1947 का साल साउथ एशियन हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था। तब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और दो इंडिपेंडेंट नेशंस बने, इंडिया और पाकिस्तान। इस हिस्टोरिकल इवेंट की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हर तरफ सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन फैल गया, जिसने उपमहाद्वीप के लोगों के मन पर परमानेंट निशान छोड़ दिया। इसी केओस के बीच मुस्लिम मेजॉरिटी वाला जम्मू और कश्मीर का रियासती राज्य, जिस पर एक हिंदू महाराजा का राज था, एक बहुत बड़े डिस्प्यूट का सब्जेक्ट बन गया। महाराजा हरी सिंह पहले तो किसी भी डोमिनियन में ज्वाइन होने से हिचकिचा रहे थे। वो चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन उनका ये इंडिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इससे एक वॉइड क्रिएट हो गया, जिसका फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। पाकिस्तान, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, कश्मीर को अपने टेरिटरी का नेचुरल एक्सटेंशन मानता था, जबकि इंडिया का आर्गुमेंट था कि रूलर की चॉइस के हिसाब से कश्मीर को इंडिया में शामिल होना चाहिए। इन इच्छाओं की टक्कर ने 1947 से 48 का फर्स्ट इंडो-पाक वॉर शुरू कर दिया। इस वॉर ने कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ डिवाइड कर दिया, जो आज भी डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। कश्मीर, जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कि अनसॉल्व्ड सिचुएशन ने इसे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का फ्लैश पॉइंट बना दिया है। ये पार्टीशन की परमानेंट लेगेसी बन गया है। पार्टीशन का साया कश्मीर पर बहुत गहरा पड़ा। इसने कश्मीर के पॉलिटिकल पाथ को डिफाइन किया और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के बीज बो दिए। पार्टीशन का एक्सपीरियंस, उस वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ कश्मीरी लोगों के मन पर गहरे घाव छोड़ गया। इससे इनसिक्योरिटी और मिसट्रस्ट की भावना पैदा हुई, जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पार्टीशन के बाद वाले डेकेड्स कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी से भरे रहे। यह रीजन डिस्प्यूटेड एक्सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और 1947 टू 48 वॉर के साये से जूझ रहा था। इंडिया ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल पा लिया था, जिसमें कश्मीर वैली भी शामिल थी। इंडिया ने इस रीजन को अपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरी पॉपुलेशन के कुछ सेक्शंस ने इसका रेजिस्टेंस किया। उनकी ऑटोनॉमी, रिप्रेजेंटेशन और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर ग्रीवेंसेस थीं। इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, जिसे अक्सर हैवी हैंडेड अप्रोच और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन के एलिगेशंस के रूप में देखा जाता है, ने कश्मीरी पॉपुलेशन के सेक्शंस को और एलियनेट कर दिया। इस दौरान कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कई पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ, जिनके रीजन के फ्यूचर के लिए अलग-अलग आइडियोलॉजीज और विजन्स थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शुरू में इंडिया के अंदर ग्रेटर ऑटोनॉमी की एडवोकेट करती थी, धीरे-धीरे प्रो इंडिया स्टांस की तरफ शिफ्ट हो गई। दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या JKLF जैसी पार्टीज इंडिया और पाकिस्तान दोनों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रही थीं। इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ने डिसकंटेंट और मिसट्रस्ट का माहौल बना दिया। लेट 1980s में कश्मीर के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब इंडियन रूल के खिलाफ आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो गई। हालांकि रीजन में पहले भी अनरेस्ट और डिसकंटेंट देखने को मिला था, लेकिन मिलिटेंसी का उदय कॉन्फ्लिक्ट को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इसने कॉन्फ्लिक्ट की नेचर और डायनामिक्स को बदल दिया। कई फैक्टर्स ने इस आर्म स्ट्रगल को जन्म दिया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस,
जिसमें इलेक्टोरल रिगिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और कश्मीरी आइडेंटिटी के कमजोर होने के एलिगेशंस शामिल थे। इंडियन गवर्नमेंट का इन ग्रीवेंसेस को दूर करने में परसीव्ड फेलियर और हैवी हैंडेड सिक्योरिटी अप्रोच ने कश्मीरी पॉपुलेशन, खासकर यूथ में एलियनेशन और रिजेंटमेंट की भावना को और बढ़ावा दिया। मिलिटेंसी का उदय, एक्सटर्नल फैक्टर्स, खासकर पाकिस्तान के रोल से भी प्रभावित था। पाकिस्तान, जो कश्मीर को लेकर इंडिया के साथ 2 वॉर्स लड़ चुका था, ने रीजन में मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करके इंडिया को ब्लीड थ्रू 1000 कट्स करने का अपॉर्चुनिटी देखा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के बीच पोरस बॉर्डर्स और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की प्रेजेंस ने मिलिटेंसी के विकास के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रदान किया। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का रोल एक कांस्टेंट और कंटेंशियस इश्यू रहा है, जो रीजन की पीस की तलाश पर शैडो करता रहा है। शुरू से ही पाकिस्तान ने कश्मीर को, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा माना और इंडिया से इस रीजन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। दशकों से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कई रूपों में रही है। 1947 to 48 और 1965 वॉर्स में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से लेकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स को मटेरियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करने तक। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI पर मिलिटेंट्स को आर्म, ट्रेन और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इन्फिल्ट्रेट करने में की रोल निभाने का आरोप है, जिससे इंसर्जेंसी को बढ़ावा मिलता है और वायलेंस का साइकिल चलता रहता है। हालांकि पाकिस्तान लगातार यही कहता रहा है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए कश्मीरी स्ट्रगल को उसका सपोर्ट सिर्फ मॉरल और डिप्लोमेटिक तक ही लिमिटेड है, लेकिन मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस व्यापक रूप से डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान से बार-बार अपनी सॉइल पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने और कश्मीर में एक्टिव ग्रुप्स को सपोर्ट देना बंद करने के लिए कहा है। हालांकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कथित ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की ओर ध्यान खींचकर अपने एक्शंस का बचाव करता है और अपनी इन्वॉल्वमेंट को इंडियन ऑपरेशन के खिलाफ लेजिटिमेट रिस्पॉन्स के रूप में दर्शाता है। कटरा अटैक इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन थी। इसने रीजन को हिलाकर रख दिया। अटैक के बाद के दिनों में माहौल टेंशन और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। लोग डर और अपनी सर्कमस्टांसेस की हार्श रियलिटी से जूझ रहे थे। इसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा दिए गए और कम्युनिटी में विजिलेंस की भावना बढ़ाच गई। इस इवेंट ने और कई दूसरे इवेंट्स ने उन डीप सीटेड इश्यूज को हाईलाइट किया जो आज भी रीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। कई इयर्स से कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए कई मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। हालांकि उनकी इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करना काफी चैलेंजिंग रहा है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लागू की गई हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। कुछ एफर्ट्स से टेम्पररी रिलीफ मिला है, जबकि दूसरों को काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी और डीप सीटेड मिसट्रस्ट बहुत बड़े चैलेंजेस पेश करते रहते हैं। कश्मीर में प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट ने यहाँ के लोगों पर बहुत बुरा असर डाला है। परिवार टूट गए हैं,
और अनगिनत लोगों की जान गई है। पॉपुलेशन पर, खासकर यंगर जनरेशन पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। कम्युनिटीज लगातार डर और अनसर्टेनिटी में जी रही हैं और कई लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटीज के लिए डेली स्ट्रगल एक हार्श रियलिटी है। ह्यूमन कॉस्ट अनगिनत है, जो ऐसे घाव छोड़ता है जिन्हें ठीक होने में कई जनरेशन्स लग सकते हैं। ऑनगोइंग चैलेंजेस के बावजूद कश्मीर के फ्यूचर के लिए कुछ उम्मीदें हैं। डिवाइड्स को ब्रिज करने के लिए कई पीस इनिशिएटिव्स और डायलॉग्स प्रस्तावित किए गए हैं। ग्रास रूट्स मूवमेंट्स और सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स भी अंडरस्टैंडिंग और रिकंसिलिएशन को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हालांकि पीस का रास्ता ऑब्स्टिकल से भरा हुआ है, लेकिन कश्मीर के लोगों का रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन एक बेटर टुमारो के लिए उम्मीद की किरण दिखाता है। कश्मीर में रेजोल्यूशन की ओर बढ़ने के लिए डायलॉग और रिकंसिलिएशन के लिए कमिटमेंट की जरूरत है। सभी स्टेक होल्डर्स को मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करना जरूरी है, जो कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करे। ट्रस्ट बनाना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना इस जर्नी के की कंपोनेंट्स हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाकर, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस शामिल हों, कश्मीर में लास्टिंग और पीसफुल रेजोल्यूशन का रास्ता साफ हो सकता है।